We all have heard about the uses of between and among. आज हम जानेंगे कि between कहाँ यूज होता है और among कहाँ यूज होता है. We use between in the middle of two defined things. कोई भी दो डिफाइंड चीजें हैं उनके बीच में हम between यूज करते हैं. Example, one red apple is placed between two green apples. और इसमें हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं. एलिस इज स्टैंडिंग बिटवीन जॉन एंड सिल्विया. यहाँ पे दो बच्चों के बीच में एलिस खड़ा है. दैट वी हैव मेंशन्ड. ओके. और अभी तक हम बात कर रहे थे कि बिटवीन दो चीज़ों के बीच में यूज किया जाता है, राइट. बट मैनी ऑफ अस डोंट नो दैट बिटवीन इज नॉट ओनली यूज इन द मिडल ऑफ टू डिफाइंड थिंग्स और टू एंटिटीज. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मोर देन टू इंडिविजुअल एंटिटीज. हम बिटवीन को दो से ज़्यादा चीज़ों के मिडल में भी यूज कर सकते हैं. कैसे? लुक एट दिस सेकेंड एग्जाम्पल. दे बिल्ट the monument between the lake, the temple and the tree. अब इसके लिए हर आइटम को इंडिविजुअली नेम्ड होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर लेक, टेम्पल एंड ट्री तीनों अलग नेम्स है. यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि एक जनरल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं. अगर हम सिर्फ ट्रीज की बात करते तो हम कहते कि दे बिल्ट द मॉन्यूमेंट अमंग द ट्रीज. पर यहाँ पर ऐसा नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिटवीन इज ऑल्सो यूज फॉर टाइम, कंपेयरिंग, अग्रीमेंट एंड चॉइसेस. कैसे? अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है. इसका एग्जाम्पल है द हेल्प डेस्क इज ओपन बिटवीन नून एंड 10 PM. अब यहाँ पर हम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं ना, दोपहर से 10 बजे रात के बीच. देयर इज एंड सेकेंड वी यूज इट फॉर कंपेयरिंग हाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स. अगर हम कहें कि दो प्रोडक्ट्स में भी फ़र्क है, इनके बीच में फ़र्क है, तो हियर वी आर यूजिंग बिटवीन टू कंपेयर दीज टू प्रोडक्ट्स. एंड वी यूज बिटवीन फॉर अग्रीमेंट्स. जब भी बायर सेलर का अग्रीमेंट होता है ना, व्हाट डू वी से? द अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, राइट. एंड आफ्टर दैट फॉर चॉइसेस ऑल्सो वी यूज बिटवीन. चूज बिटवीन द चॉकलेट एंड द वनीला. ये अभी तक हम बात कर रहे थे बिटवीन की. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अमंग. अब हम बात करेंगे among में, among की, right. Where do we use among? In the middle of a group or mass of something, right. We can see the first example. Alice is standing among a group of children. Alice किनके साथ खड़ी है? एक जो ग्रुप है बच्चों का. And they built the monument among the trees. और जो monument built हुआ वो कहाँ हुआ है? ट्रीज के अमंग, राइट. तो यहाँ पर हम एक जनरल ग्रुप की बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हो, चाहे वो ट्रीज हो. दैट्स वाई वी आर यूजिंग अमंग हियर. नॉट ओनली दैट, अमंग इज ऑल्सो यूज फॉर अग्रीमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू मीन वन ऑफ. कैसे? इफ यू टॉक अबाउट अग्रीमेंट्स, देयर इज एन अग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स. तो यहाँ पर हमने अमंग यूज किया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेंबर्स. सो दीज कैन बी मोर देन टू. और ये एक जनरल ग्रुप की बात हो रही है. वी हैव नॉट स्पेसिफाइड ईच मेंबर और ईच एंटिटी हियर. सेकेंड एग्जाम्पल, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन. जो स्वीट्स है किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की गई? बच्चों की. हियर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, राइट. चिल्ड्रन इज अ वर्ड विच इज अ जनरल, विच इज यूज्ड फॉर अ जनरल ग्रुप, राइट. तो यहाँ पर हम अमंग यूज करेंगे. थर्ड एग्जाम्पल, हियर इट मीन्स टू मीन वन ऑफ. सारा इज अमंग आवर most promising students. We can also say that Sarah is one of our most promising students. So these are the uses of between and among. So we should know that where we can use between and where we can use among. So we have to once remember that we don't not only we are using between in middle of two defined things, we can, or entities, we can also use them for more than two individual entities. Okay, but हर आइटम को इंडिविजुअली नेम्ड होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है. और जब हम जनरल ग्रुप की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, इफ दीज आर मोर देन टू, सो वी विल यूज अमंग.